हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री गणेश। कैसे हैं आप लोग? सब शानदार। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक। और वो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, यानी मनी के बारे में, पैसे के बारे में। आज मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत आसानी से पैसा कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे बढ़ाया जाता है, ये बताने वाला हूं। दोस्तों, क्या हम सबके सपने नहीं होते कि हम पैसा कमाएं और उससे कल आईफोन 13 खरीद लें, उसके अलावा मैकबुक प्रो खरीद लें और बहुत अच्छी सी लग्जरी बाइक और कार खरीद लें और बहुत सारे गैजेट्स ले लें, या काफ़ी लंबे इंटरनेशनल टूर पे चले जाएं हम लोग। ऐसे बहुत सारे हमारे ड्रीम्स हैं, लेकिन उन सबको पूरा करने के लिए एक दो चीज़ों को बहुत बेसिकली समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, उनके जो गुरु थे बेंजामिन ग्राहम, उनकी टेक्निक मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत जल्दी से मैं आपको ये चीज़ आसान शब्दों में बताऊंगा, आप इस चीज़ को समझने के लिए रेडी रहिए। किसी भी पैसे को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसका तरीका बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करनी है। पहली क्या है? पहली है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और दूसरी है कंपाउंडिंग। अब ये तो डिफिकल्ट टेक्निक्स हो गई, वर्ड्स हो गए, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सबने सुना होगा। तो जब हम किसी चीज को, जब हम कोई चीज 100 रुपए है हमारे पास में और उसके ऊपर अगर मान लीजिए 10% हम इंटरेस्ट देते हैं, तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपए पे लगेगा, ना कि 100 रुपए पे। तो कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल प्रिंसिपल है कि जिससे आप अगर आज 10-12 साल की उम्र में भी अगर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो दोस्तों 25 साल की उम्र तक आप करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है। कैसे बनेंगे? उसके लिए आपको कोई आईआईएम में जाकर के कोई एमबीए कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल चीजें करनी है। क्या करनी है? मैं एक प्रोसेस आपको शो कर रहा हूं, बस आज से ही इस प्रोसेस के बारे में सोचना और एक्शन लेना शुरू करिएगा और फिर देखिएगा आपके सपने कैसे पूरे होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, दूसरी है कंपाउंडिंग। उसके लिए आपको क्या करना है? पहला काम यह है कि आपका कुछ भी, जो भी पैसा आपके पास है, चाहे आपकी पॉकेट मनी है, चाहे आपकी सैलरी है, चाहे आपकी बिजनेस इनकम है, उस सब में से सबसे पहला काम क्या करना है? एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड मतलब जितनी भी आपको 3 महीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, उस पैसे को साइड में निकाल दीजिए। अब वो 1000 रुपए हो सकता है, 10,000 रुपए हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से जानते हैं कि मुझे 3 महीने में कितना मेरा खर्चा है। उसको आप साइड में निकालिए और उसको कहां डालना है आपको? क्या उसे बैंक अकाउंट में रखना है? ना ना ना, उसको बैंक अकाउंट की जगह आप रखेंगे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड, ये भारी भरकम टर्म कहां से मिलेगी? दोस्तों, एक साइट है valueresearchonline.in, वहां जाकर के आपको फंड्स की अलग अलग डिटेल्स मिल जाएगी, या मॉर्निंग स्टार पे, या मनी कंट्रोल पे, या बहुत सारे रेडिफ पे आपको बहुत सारे फंड्स की डिटेल्स मिल जाएगी। सिर्फ आप ये सर्च करिएगा कि लिक्विड फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। इनकी खास बात क्या है दोस्तों, कि ये आपके पैसे को बिल्कुल सेफ रखते हैं और जब चाहे जब आप इस पैसे को वहां म्यूचुअल फंड को सेल करके और अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन ऐसा करने का फायदा क्या है? ऐसा करने का फायदा यह है कि इसमें आपको एफडी के बराबर रिटर्न मिलता है, ना कि सेविंग बैंक अकाउंट का 3% के आसपास का। एफडी में 7-8% का आसपास मिलता है, तो वो आपको इसमें मिल जाएगा। पहली चीज है इमरजेंसी फंड। सेकंड चीज क्या है? अब मैं आपको वो बताने वाला हूं, शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं इसके बारे में बहुत डिटेल दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगला काम है आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना, और वो चीज है जो आपको पैसा वेल्थ में कन्वर्ट करके देगा। अब दोस्तों, ये कैसे करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को एक कैटेगरी में डालना पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी में? कि आप इन्वेस्टर किस टाइप के हैं। दोस्तों, या तो आप इन्वेस्टर एंटरप्राइज टाइप के हो सकते हैं या डिफेंसिव टाइप के हो सकते हैं। एंटरप्राइज का मतलब है कि जो पूरी रिसर्च कर सके, जो पूरा टाइम दे सके इक्विटी मार्केट को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने में, और खुद रिसर्च करके फिर डिसीजन ले सके। तो यदि आप ये मेहनत करने के लिए आपके पास टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज हैं, तो आप पूरी मेहनत करके मार्केट से कई गुना ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एंटरप्राइज इन्वेस्टर के लिए बहुत टाइम और मेहनत चाहिए। दूसरा इन्वेस्टर कौन सा है? वो है डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर में
मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं जिससे आप सिर्फ ऑटो पायलट पे अपने इन्वेस्टमेंट को लगा के छोड़ सकते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या कोई इक्विटी ऊपर चढ़ रही है, इन्फोसिस गिर गया, चढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप डिफेंसिव में हैं तो आपको सिर्फ सिंपल टेक्निक्स में बताऊंगा, वो करके छोड़ देना है। साल भर बाद में या 6 महीने में एक बार देखना है कि मेरा पैसा कहां पहुंचा, बस। ठीक है। अब आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट डिफेंसिव वीडियो के बारे में इन्वेस्टर के हिसाब से देने वाला हूं। दोस्तों, आपको पहला काम आपने किया, इमरजेंसी फंड बना दिया। अब जो पैसा बचा, उस पैसे के आपको 3 हिस्से करने हैं। ठीक है। एक हिस्सा वो जो आप रखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, दूसरा हिस्सा वो जो आप रखेंगे डेट के फंड्स में। डेट क्या होता है? ये सरकारी स्कीम्स वगैरह होती है जिसमें थोड़ी सेफ्टी ज्यादा होती है और रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट फिक्स सा होता है। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसमें आप पैसा डाल के रखेंगे। अब इक्विटी फंड में दोस्तों वो पैसा रखिए जो आपको लंबे समय में फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में काम आएगा। जैसे आप मान लीजिए लार्ज कैप फंड ले लिया आपने, 70% पैसा या 50% पैसा आपने उसमें डाल दिया, तो आपको क्या होगा कि ये पैसा अपने आप हर महीने 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, 500, 10,000, जिसकी भी आपने इसमें EMI फिक्स करी, SIP फिक्स करी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स का होता है। तो आपके हर महीने जो आपने अमाउंट इसमें फिक्स किया है वो अमाउंट हर महीने जाने दीजिए। जैसे आपने लार्ज कैप का कोई फंड ले लिया, IDFC निफ्टी फंड या कोई सा भी फंड ले लिया आपने, उसमें हर महीने पैसे जाते रहेंगे आपके। दूसरा, एक फंड ले लीजिए आप दोस्तों, स्मॉल से मिड कैटेगरी का फंड, ये सब मिल जाएंगे। और आपका कोई, अगर आपको फंड के बारे में डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ढूंढ के अच्छा फंड भी बता दूंगा। लेकिन आप क्या करिए, पहला हिस्सा कि 2 फंड लीजिए, कि लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड। तो मान लीजिए आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इक्विटी फंड में, तो आप क्या करिए, 3,000 रुपए लार्ज कैप में डाल दीजिए, 2,000 रुपए स्मॉल कैप में डाल दीजिए। तो बाद में हम उस रिबैलेंस भी कर लेंगे इसको, पर शुरुआत के लिए आप ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इसमें ये फंड डाल दिया। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों डेट फंड। आप कम से कम अपना 20 से 30% पैसा डेट फंड में हर महीने डालिए। ये क्या करते हैं, इसका फायदा डेट फंड का ये है दोस्तों कि ये आपको कुशन देते हैं, एक शॉकर्स वाला काम करते हैं आपके लिए। तो जब भी कभी स्टॉक मार्केट में बड़ी तेज उठापटक होती है तो उस केस में आपको डेट फंड से एक सेफ्टी मिल जाती है। देखिए दोस्तों, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सट्टा नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। पैसा बनाना है, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम, मोबाइल गेम की जैसे गंवाना नहीं है, ठीक है। आप वहां से भी जो पैसा बनाएं, आप अगर मोबाइल गेम्स से भी पैसा बनाते हैं, आप वो क्रिकेट के जो या गेम से होते हैं उनसे भी पैसा बनाते हैं, सब यहाँ डालिए ना। अब आपको 20-30% पैसा आपने डेट फंड में डाल दिया। अब ये इनको छेड़ना ही नहीं है। ये 3 फंड आपने ले लिए कि आपने लार्ज कैप फंड लिया, उसमें पैसा डाल दिया, मिड कैप स्मॉल कैप फंड लिया, उसमें पैसा डाल दिया, और आपने एक डेट फंड लिया, उसमें पैसा डाल दिया। तो मान लीजिए जैसे आप 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7,000 फॉर एग्जांपल, या 10,000 टोटल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने 7 to 8,000 तो सिर्फ यहाँ इन्वेस्ट कर दिया कि आपने 3-4 हज़ार रुपए जो है वो तो आपने लार्ज कैप में डाल दिए, 2,000 के आसपास आपने स्मॉल कैप में डाल दिए, और 2 से 3,000 रुपए आपने डेट फंड में डाल दिए। अब हर महीने ये पैसा आपका अपने आप बैंक में जाएगा, अपने आप इन्वेस्ट होगा, अपने आप पैसा कमा करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आपको करोड़पति बना देगा। मैं कोई झूठे वादे नहीं कर रहा हूं, ये रिसर्च पर बेस्ड है, ये पूरी गहरी रिसर्च है, मैथमेटिकल है, साइंटिफिक है, और 50 साल का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस है। उसके बेसिस पर ये डिटेल्स निकाल के मैं आपको आसानी से दे रहा हूं। और उन दलालों से बच के रहिएगा जो आपके पैसे को इधर उधर वेस्ट करने के लिए उल्टी सीधी स्कीम्स बताते रहते हैं, मत पड़िएगा उनके चक्कर में। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गए। अब आपके पास बचा 10 से 20% पैसा। जैसे आपने 10,000 इन्वेस्ट करने थे, 7 से 8 हज़ार आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, 2-3 हज़ार जो इन्वेस्ट किए बचे हैं, ये अब आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई स्टॉक बुरी तरह से गिर गया है तो आप उसको परचेज कर लीजिए, लेकिन स्टॉक अच्छा होना चाहिए, ब्लू चिप कंपनीज का होना चाहिए। अब अच्छा स्टॉक कैसे ढूंढे, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है, उसको मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगा आपके साथ। लेकिन उस पैसे को आप, जैसे स्टॉक मार्केट में भी रिसेंटली इन्फोसिस का शेयर एक दिन में 9% से ज्यादा गिरा है, तो इन्फोसिस इज लाइक गोल्ड, तो आप क्या करिए, उसके कुछ शेयर्स लेकर के रख लीजिए। अब क्या होगा, क्योंकि मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया है, पैनिक क्रिएट करने की वजह से इतनी सेलिंग हुई है, पर
कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, उसके स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी में प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसको नीचे गिरा दिया। तो जब ही नीचे गिरा दिया तो आप उसको परचेज कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। जब 10 दिन 20 दिन महीने भर के अंदर ये ऊपर आएगी ही आएगी प्राइस, तो आराम से आप, जैसे मान लीजिए आज 1600 रुपए का आपने स्टॉक खरीदा और उसको बाद में आप 2200 2300 2500 जितने पे पहुंचे वहां जाके बेच दीजिए उसको। ये दोस्तों एक तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई। इसमें इंट्राडे भी आती है, इसमें और भी बहुत सी टेक्निक्स है, लेकिन आपको सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक चीज बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, बहुत बड़े कैपिटल बोल्ड लेटर्स में लिख के अपने वॉल पे लगा लीजिए, क्या कि ट्रेडिंग का जो अमाउंट फिक्स किया है उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों इस चीज को इसमें मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग इज अ गेम, उससे आप पैसा कमा भी सकते हैं और गंवा भी सकते हैं, बट दिस इज अ सीरियस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जिससे आपको सिर्फ पैसा बनाना ही है, उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना है और जल्दी से जल्दी पैसा कमा के आपके सारे ड्रीम्स, सारे एस्पिरेशंस, सारी इच्छाएं पूरी करनी है। तो ये टिकटॉक पे और ये यूट्यूब के बाकी सारे जो आलतू फालतू वीडियोस वगैरह होते हैं उन पे टाइम खराब करने की बजाय इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना शुरू करिए और पैसा बनाइए। दोस्तों मुश्किल नहीं है, इट इज इजी, सिर्फ ये थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर दिन में 5 घंटे आप फनी वीडियोस में निकाल रहे हैं तो आधा घंटा इन्वेस्टमेंट के लिए भी निकालिए, क्योंकि आप जब अपने दोस्तों को पैसा कमाते हुए देखोगे और आपके पास में सिर्फ वीडियोस के व्यूज के आर्स होंगे तो दोस्तों कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा देखोगे इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। बेटर है कि आप पैसा कमाओ और आपके बाकी के लोग आपको देखेंगे, अरे इसको देखो, इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया। क्या आप चाहते हो कि नहीं? ये सही बताना, लिख के बताना मेरे को कमेंट में अगर आप ये चाहते हो। तो दोस्तों जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसको आज से दिमाग में बैठाइए और उस पर काम करना शुरू करिए और इस वीडियो को अपने सारे जितने भी वेल विशर्स हैं, जितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, सब तक पहुंचाइए दोस्तों, शेयर कीजिए इसे। हाँ, और साथ में कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछिए। और मेरा चैनल तो आपको पता ही है, मैं फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, फ्री नॉलेज दे रहा हूं और मुश्किल से मुश्किल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत इजी बना करके आपके पास लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। एंजॉय योरसेल्फ फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।